खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद के शुकाबाद से है, जहां शुकाबाद में निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अब खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां शुकाबाद में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव पहुंचे, जहां उन्होंने फिरोजाबाद के शुकाबाद में शिरकत की। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, चाहे वह दवा की बात हो, फिर चाहे रोजगार की बात हो या महंगाई की बात हो। योगी सरकार केवल हवाई बातें करती है। आज हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। आप खुद समझ सकते हैं कि युवा आज की तौर पर बेरोजगार घूम रहे हैं। वहीं अस्पतालों में दवाएं नहीं है। स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर जनता को ठगा गया। तमाम मुद्दे बेबाक राय रखते हुए क्या कुछ कहा था उन्होंने, आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता विवेक शर्मा व रवि वशिष्ठ की इस खास रिपोर्ट में। देखिए, जो निकाय चुनाव हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन में दल हैं उनके साथ बातचीत करके और कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी में जो ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़े। जहां भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है, सीधा मुकाबला में समाजवादी पार्टी खड़ी है। और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी जीती है। और जी ने खुद झाड़ू पकड़ा था और उसके बाद उनके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने झाड़ू पकड़ा, कई जगह झाड़ू लगाया, बड़े बड़े झाड़ू मारने के लिए एम्बेसडर्स बनाए गए। लेकिन आज सच्चाई ये है कि कूड़ा भरा पड़ा है, नाले भरे पड़े हैं, शहरों में गंदगी है। जब कभी भी डेंगू होता है, डेंगू से अक्सर वहीं डेंगू ज़्यादा हुआ है जहाँ बीजेपी के चेयरमैन थे या बीजेपी के मेयर थे। और जो स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था, आखिरकार स्मार्ट सिटी का रूप क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, वो भी आज तक सरकार नहीं बता पाई। तो इसलिए जनता इस अर्बन इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। और हम तो ये कहेंगे कि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और जो महंगाई हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से न केवल हर चीज़ की महंगाई हुई है बल्कि दवाओं की भी महंगाई बढ़ गई है। और ये राजनीतिक भावना जो रही उनकी, जिसके कारण आज पूरा उत्तर प्रदेश उलझ गया है। सर, अतीक कानूनी कार्रवाई क्या हो रही है, लेकिन आप लोग भी समझदार पत्रकार हैं और मैं जानता हूं कि किस चैनल से ये सवाल पूछा जा रहा है। कई चैनलों का एजेंडा ये है कि वो कुछ मुद्दों पर इसी तरीके से बहस करते रहें। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बताना चाहती कि 1 अप्रैल से दवाइयाँ महंगी हो गई, इलाज महंगा हो गया, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, दवाइयाँ अस्पताल में नहीं है। ये सवाल बड़ा नहीं है। और जब से महंगाई बढ़ी और खासकर जो दवाई बढ़ी है, महंगाई हुई है, उसका कारण बीजेपी है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, कैंसर ज़्यादा हो गया, हार्ट अटैक ज़्यादा हो गया, लोगों को डायबिटीज़ ज़्यादा हो गई। ये राजनीतिक कारण तो है ही है। और आर्थिक कारण ये भी है कि डिमांड सप्लाई का जो मामला है कि मान लीजिए बाजार में किसी दवाई की कमी बढ़ गई, अपने आप बाजार बढ़ा लिया। याद कीजिए कोरोना के समय पर ब्लैक हुई दवाइयाँ। तो भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से दवाइयाँ भी महंगी हो गई और इलाज भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सर, दंगों का दोषी जो सरकार है, लेकिन कई जगह डीजे की परमिशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। इसलिए आम लोगों को भी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था कैसे बनी रहे उसके लिए सहयोग करना पड़ेगा। उत्सव हो, आयोजन हो, लेकिन उत्सव आयोजन का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के बीच में खाई पैदा कर दें। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी ये कहती है कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। क्या ये मानने को तैयार हैं आप? नहीं, क्योंकि बीजेपी इस बहस नहीं छेड़ना चाहेगी। बीजेपी का जो आंकड़ा है, जो बजट पास हुआ, उसमें ये कहा कि 100 में से केवल बेरोजगार हैं। इसका मतलब 96% जो नौजवान है उसको नौकरी मिल चुकी है। बीजेपी ने कहा कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे, जबकि उत्तर प्रदेश की जो ग्रोथ रेट है वो न जाने क्या है।
और नकली ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं 16%, और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए चाहिए 34%। और इस 34% को दिखाने के लिए, अपने झूठ को सच बनाने के लिए अमेरिकन कंपनी को हायर किया इन्होंने। डिलॉयट कंपनी को 200 करोड़ दे रहे हैं कि जो बीजेपी ने झूठ बोल दिया वो सच कैसे हो। सर किसान धन्यवाद देता हूं आपको। आखिरी सवाल में आपकी पत्रकारिता जाग गई। अभी तक तो जो सवाल आप पूछ रहे थे किसी के इशारे पे पूछ रहे थे। मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था कि आपके अंदर से सवाल कब निकलेगा, और ये सच्चाई है। याद कीजिए, बीजेपी के लोग चिल्लाते थे कि फसल बीमा करा लो, फसल बीमा करा लो। आज फसल बीमा से क्या किसान की मदद हो रही है? या फसल बीमा से जिन कंपनियों ने बीमा किया है उनको मुनाफा कम पा रहे हैं? एक भी किसान को ये सरकार मदद नहीं कर पाई। आलू का किसान बर्बाद हो गया। याद कीजिए, सदन में मैंने खड़े होकर के कहा कि आलू की लागत की कीमत भी किसान को नहीं मिल रही, और अगर वो कोल्ड स्टोर रखने भी जा रहा है, लाइन लंबी लंबी लगी है, लेकिन किसान को मदद नहीं मिल पाई। उसका क्या परिणाम हुआ? कहा कि हम आलू खरीदेंगे। आप बताओ, सबसे अच्छी बेल्ट है आलू की, यही फिरोजाबाद, यही शिकाबाद, यही टूंडला, और आगे आप चले जाए फतेहाबाद से लेकर के खंदौली और उस इलाके में, आगरा के इलाके में। बताओ, एक आलू सरकार ने खरीदा हो तो बता दो आप। सरकार इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये सरकार किसानों की दुश्मन है, नौजवानों को बेरोजगार बना रही है, महंगाई बढ़ा रही है, और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से डायबिटीज, हार्ट अटैक और तमाम बीमारियां बढ़ गई हैं। ये जो अर्बन इलेक्शन होने जा रहा है, बीजेपी को बताना पड़ेगा कि इतने सालों की सरकार के बाद कूड़ा क्यों नहीं शहरों से उठा पाई है। सर किसान वाली पार्टी नहीं है। अगर ये किसानों का दल होता है, ये उद्योगपतियों का और बड़े कारोबारियों का दल है। इनका हर फैसला बड़े उद्योगपति, बड़े कारोबारियों की मदद का है, और इसीलिए आपने देखा होगा इन्होंने एक अपने उद्योगपति मित्र की इतनी मदद की कि दुनिया में 2 नंबर पे पहुंच गया। लेकिन एक रिपोर्ट आई, फर्जी बढ़ाया था, वो कहां धराशायी हो गया। ये उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं, ये किसानों के शुभचिंतक नहीं है। आज जब गेहूं खरीद तैयारी होनी है, न बोरा है, न इंतजाम है, न खरीद की तैयारी है, तो बताओ किसान को कैसे मदद पहुंचेगी। बीजेपी कह रही है सब भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ रहे हैं, इसमें क्या? हाँ, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बीजेपी से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। आज जब से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आम आदमी की आय दोगुनी हो गई, वो अपने अधिकारियों की आय बता रहे थे, अपने कर्मचारियों की आय बता रहे थे। ये जो पुलिस की आय बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? ये इसीलिए बढ़ी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खुली छूट दी भ्रष्टाचार को। एक अभी खबर आ रही थी कि एक किसान अपनी जमीन को लेकर के, एक विवाद को लेकर के खून से चिट्ठी लिखी, नस काट ली, और उसका परिणाम क्या, उसकी जान चली गई। इस सरकार में आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। और भ्रष्टाचार जो बढ़ा है, वो मुख्यमंत्री ने खुद बताया है कि आय दोगुनी हो गई। आम जनता की आय दोगुनी नहीं हुई, इनके अधिकारियों और कर्मचारियों की आय दोगुनी हो गई। सर का विषय है, क्योंकि जब सरकार ये कहे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% है, इसका मतलब ये है कि 100 में केवल 4 लोग बेरोजगार हैं। क्या इस बात को आप स्वीकार करेंगे? और इसी तरह सरकार कह रही कि आय दोगुनी हो गई, क्या इस बात को आप स्वीकार करेंगे? इसीलिए अपने झूठ को सच बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए देकर के अमेरिकन कंपनी को इन्होंने लिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी का झूठ सच हो सके।